गुड मॉर्निंग स्टूडेंट्स। ये हमारी हिंदी की बुक है जिसका नाम है आराध्या। स्टूडेंट्स, हमने सेकेंड लेसन तक कंप्लीट कर लिया था। आज हम हिंदी का थर्ड लेसन करेंगे जिसका नाम है बुलबुल के बच्चे। कौन सा लेसन है हमारा? थर्ड, जिसका नाम है बुलबुल के बच्चे। बुलबुल का एक जोड़ा था, उसने एक बगीचे में अपना घोंसला बनाया था। बेटा, बुलबुल होती है, एक पक्षी का नाम होता है बुलबुल। क्लियर? बुलबुल का एक जोड़ा था, मतलब मेल बुलबुल और फीमेल। ठीक है। उसने एक बगीचे में अपना घोंसला बनाया। एक बगीचा था, उसके अंदर उन्होंने एक घोंसला बनाया। कहाँ बनाया? बगीचा बड़ा सुंदर था। उन्होंने घोंसला कहाँ बनाया? बगीचे में। उसमें आम, अमरूद, नीम, जामुन तथा संतरे के बहुत सारे पेड़ थे। आम के पेड़ पर बुलबुल का घोंसला था। घोंसले में बुलबुल ने क्या दिए थे? अंडे दिए थे। आम का पेड़ बुलबुलों और उनके अंडों को अपने ऊपर देखकर बड़ा खुश होता था। ये आम का जो पेड़ है ना, ये पेड़ बुलबुल को और उसके अंडों को देखकर बहुत खुश होता था। वह सोचा करता था कि एक दिन अंडों से बच्चे निकलेंगे। छोटे छोटे बच्चे जब चींची करेंगे तो कितना आनंद आएगा। आनंद क्या होता है? मज़ा आएगा। वह बुलबुलों की मीठी बोली सुनकर बहुत प्रसन्न होता था, खुश होता था। कुछ दिनों बाद अंडों से छोटे छोटे 3 बच्चे बाहर निकले। देखो बेटा, अंडे 3 है ना, 1 2 3। तो अंडों में से कितने बच्चे बाहर आए? 3 बच्चे बाहर निकले। बुलबुल का जोड़ा उन्हें देखकर बहुत खुश हुआ। आम के पेड़ ने भी बच्चों के बोलने की आवाज़ सुनी, उसे भी बड़ी खुशी हुई। आज तो सभी बहुत प्रसन्न थे, खुश थे। पेड़ों के पत्ते भी मुस्कुरा रहे थे। खुशी के मारे चिड़िया डाली डाली पर चहकती फिर रही थी। चहकती मतलब खुशी से इधर उधर चींची कर रही थी। धीरे धीरे बच्चे बड़े होने लगे। बुलबुल का जोड़ा खेतों में दाना चुगने चला जाता था। बुलबुल और मेल बुलबुल और फीमेल बुलबुल दोनों जो थे वो दाना चुगने चले जाते थे, मतलब खाने की तलाश में चले जाते थे। आम का पेड़ बच्चों की देखभाल करता था। वह उनकी मीठी आवाज़ सुनकर बहुत खुश होता था। जब बुलबुल का जोड़ा बच्चों को चुग्गा देने आता, चुग्गा क्या होता है बेटा? चुग्गा होता है उनको खाना देने आता, तो बच्चे चींची का शोर मचाकर अपनी चोंच खोल देते थे। बुलबुल उनके मुंह में चुग्गा डाल देती। चुग्गा पाकर बच्चे शांत हो जाते। शांत क्या होता है? चुप हो जाते। अब तीनों बच्चे थोड़ा बहुत चलने योग्य हो गए थे। मतलब योग्य क्या होता है? ठीक है, एबल होता है। एबल मतलब कि वो थोड़ा बहुत चल सकते थे। अब वे घोंसले से बाहर आकर पेड़ की शाखा पर चलते और घोंसले में लौट जाते। शाखा क्या होती है? टहनी पर। एक दिन साएं क्या होता है? शाम के समय एक बच्चे ने पंख फड़फड़ाए और उड़ चला। क्लियर? ये देखो उड़ रहे हैं ना बच्चे। शेष मतलब बाकी दोनों बच्चे जो थे वो भी उसे देखकर यूं ही पंख फड़फड़ाकर उड़ गए। तभी बुलबुल का जोड़ा चुग्गा लेकर उड़ता हुआ आया। घोंसले में बच्चे न पाकर वे चींची करके रोने लगे। कौन? बुलबुल और उसके हस्बैंड। मेल और फीमेल बुलबुल जो थे ना वो रोने लगे। सभी पेड़ पौधे पत्ते तथा जो बाकी पक्षी थे ना वो भी उदास हो गए। बाकी क्या, अन्य क्या होता है? बाकी जो थे और पक्षी थे वहाँ पे। इतने में जोर से एक आंधी आई। रात का समय होता जा रहा था, अंधेरा बढ़ने लगा था। प्रातःकाल का सूर्य अपनी लालिमा लिए हुए उदित हुआ। प्रातःकाल जब सुबह सुबह सूरज आता है तो उसकी रेड रेड रोशनी होती है ना, लाल लाल, तो लालिमा लिए उदित मतलब निकल आया। अचानक निकट क्या होता है? पास के पेड़ से चींची की आवाज़ सुनाई दी। सभी प्रसन्न हो उठे। प्रसन्न क्या होता है? खुश। वो किसकी आवाज़ थी? बुलबुल के बच्चों की आवाज़ थी वो। तीनों बच्चे बैठे अपने माता पिता को पुकार रहे थे मतलब बुला रहे थे। बुलबुल का जोड़ा तुरंत उसी टाइम उनके पास गया और उन्हें गले से लिपटाकर खूब रोया। मतलब उनको हग्गी करते हो ना आप अपनी मम्मा के साथ, ऐसे हग्गी करके खूब रोया। माँ, हम आंधी में रास्ता भटक गए थे। भटक क्या होता है? भूल गए थे, पता ही नहीं चला उनको रास्ता कौन सा है आम के पेड़ का। अब हम तुम्हें छोड़कर नहीं जाएंगे। तीनों बच्चे बोल उठे।
सभी पेड़ पौधे फूल पक्षी मुस्कुरा उठे और खुशी से झूमने लगे। बेटा आपने क्या करना है, ये लेसन आपके पास बुक्स आ चुकी हैं और जिनके पास नहीं है बेटा आप ले सकती हैं बुक्स। और आपने क्या करना है, ये बुक्स जो हैं इसमें से देख के ही आपने लेसन मम्मा को रीड करके सुनाना है। और बेटा आपने रीडिंग की थोड़ी सी वीडियो मेरे पास सेंड करनी है। ओके, बाय बाय।